दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म की और पुनर्जन्म से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जो भारत में घटी थी। वैसे तो पुनर्जन्म हमारे लिए अभी तक एक रहस्य है, क्योंकि हम जीते जी तो यह नहीं जान सकते कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अगर हम हिंदू धर्म की माने तो हमारे केवल शरीर की मृत्यु होती है और हमारी आत्मा हमेशा अमर रहती है, जो न कभी मर सकती है और न ही उसे कोई खत्म कर सकता है। हमारी आत्मा हर बार नए शरीर के साथ जन्म लेती है। हिंदू धर्म के अनुसार किसी आत्मा के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि उसका जन्म कौन सी योनि में होगा और कौन से लोक में उसको स्थान मिलेगा। उसी तरह से अन्य धर्म और ग्रंथ में भी मृत्यु के बाद क्या होगा, इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे अन्य धर्म के लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद लोग हेल हेवन या जन्नत जहन्नुम में जाते हैं। अन्य धर्म के अनुसार आपके द्वारा किए गए पाप और पुण्य के आधार पर आपको हेल और हेवन में जगह मिलती है। पर पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन का जिक्र केवल भारत में जन्मे धर्मों में ही मिलता है, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों में। मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं। पुनर्जन्म को लेकर भारत में एक सच्ची घटना घटी थी। आइए जानते हैं इस रोचक घटना के बारे में। यह कहानी है शांति देवी के पुनर्जन्म की। जब वह 4 साल की थी तब वो अपने माता पिता को अपने पिछले जन्म के बारे में बताती थी। 4 साल के होने के बाद शांति देवी को सब याद आ गया था। वह अक्सर अपने माता पिता को बताती थी कि उसका एक पति है। उसने अपने पति का हुलिया तक बता दिया था और यह भी बताती थी कि उसका एक बेटा भी है और उनका पहला बेटा मृत पैदा हुआ था। पर उसके माता पिता छोटी बच्ची की नादान बातें समझकर नज़रअंदाज करते थे। शांति देवी इस जन्म में दिल्ली में पैदा हुई थी और वह बताती थी कि उसका पिछला जन्म मथुरा में हुआ था। वह अपने माता पिता को बताती थी कि उसका पति उसका मथुरा में इंतजार कर रहा है। इसलिए वह अपने माता पिता से हमेशा जिद करती थी कि उन्हें उनके पति के पास मथुरा ले जाया जाए। लेकिन शांति देवी कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। 4 साल की उम्र की होने के कारण लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता था और सब उसकी बातों को नज़रअंदाज करते रहे। फिर उसके माता पिता ने उसे स्कूल में डालने की सोची, पर कुछ समय बाद वह स्कूल में भी सबसे कहने लगी कि मेरी शादी हो चुकी है और बच्चे के 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। जब स्कूल के अध्यापकों और छात्रों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह लड़की मथुरा की क्षेत्रीय भाषा में भी बात करती है। शांति देवी के घर वाले और रिश्तेदार यह सब जानकर हैरान हो रहे थे और वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर एक बार उनके दूर के रिश्तेदार बाबू बीचन चंद्र, जो दिल्ली के दरियागंज के उच्च विद्यालय के प्राध्यापक थे, उन्होंने शांति देवी को लालच दिया कि अगर वो अपने पति का नाम बताएंगी तो उन्हें मथुरा ले जाएंगे। इस लालच में आकर उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पति का नाम बताया, केदारनाथ चौबे, और उनसे केदारनाथ जी का एड्रेस भी पूछ लिया। बीचन चंद्र जी ने केदारनाथ जी को पत्र लिखा और सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। केदारनाथ जी ने पत्र का उत्तर देकर बताया कि शांति देवी जो भी कह रही है वह सत्य है और वह उनके दिल्ली रह रहे भाई पंडित कांजीवन से मिले। पंडित कांजीवन शांति देवी से मिलने जब उनके घर आए तो शांति देवी ने उन्हें शीघ्र ही पहचान लिया और शांति देवी ने कहा कि वे केदारनाथ जी के चचेरे भाई हैं। यह सब घटना घटने के बाद शांति देवी से मिलने केदारनाथ जी अपने पुत्र व दूसरी पत्नी के साथ आए। कहते हैं कि केदारनाथ और उनके बेटे को शांति देवी के सामने बहुत से लोगों के साथ पेश किया गया, पर शांति देवी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शांति देवी ने केदारनाथ को कई ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जिसे जानकर वह भी चौंक गए और उन्हें विश्वास हो गया कि वे उसकी पत्नी लुगदी देवी ही है, जो अब शांति देवी के रूप में जन्म ले चुकी है। लेकिन शांति देवी को यह देखकर धक्का लगा कि केदारनाथ ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि उन्होंने लुगदी देवी से वादा किया था कि वह उनकी मृत्यु के बाद किसी से दोबारा शादी नहीं करेंगे। यह मामला महात्मा गांधी के पास आया तो उन्होंने इस केस की सच की जांच के लिए 15 सदस्यों की एक कमेटी गठित कर दी और कमेटी शांति देवी को लेकर मथुरा गई। वहां पर तांगे में उन्हें बैठाकर वो केदारनाथ जी के घर की तरफ निकले, पर यहाँ शांति देवी ने ही तांगे वाले को सारा रास्ता बताया। केदारनाथ जी के घर पहुंचने के बाद शांति देवी ने केदारनाथ और लुगदी देवी के सभी रिश्तेदार, घर परिवार आदि सभी को पहचान लिया। शांति देवी ने यह भी बताया कि केदारनाथ जी की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने है। फिर वह उस कमरे में गई जो पूर्व जन्म में उनका हुआ करता था और वहां से पैसे से भरा एक मटका निकाल कर लाई, जिसके बारे में केवल उन्हें ही पता था। यह सब देखने के बाद जांच समिति ने यह निष्कर्ष निकाला था कि शांति देवी के रूप में ही लुगदी देवी ने दूसरा जन्म लिया है। शांति देवी ने उम्र भर विवाह नहीं किया क्योंकि उनके मन में यह दुख था कि उनके पूर्व जन्म के पति केदारनाथ ने उनके मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। दोनों जन्मों के बीच के समय को जानते हैं। 18 जनवरी सन 1902 मथुरा के चतुर्भुज में एक बालिका का जन्म हुआ था जिसका नाम लुगदी देवी रखा गया। जब वह 10 वर्ष की थी
तो उनका विवाह मथुरा के केदारनाथ चौबे से कर दिया गया। उनका पहला पुत्र मृत पैदा हुआ था और 25 सितंबर 1925 को लुगदी देवी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 दिन बाद ही लुगदी देवी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका अगला जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के एक छोटे मोहल्ले में बाबूरंग बहादुर के यहाँ हुआ, जहाँ उनका नाम शांति देवी रखा गया। बताया जाता है कि शांति देवी की मौत 27 दिसंबर 1987 को हुई। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।